हरिद्वार सिडकुल में लॉकडाउन में दी गई सैलरी की भरपाई के लिए मजदूरों के ऊपर हिटलर बना कंपनी प्रबंधक। मामला औद्योगिक क्षेत्र सिडकुल हरिद्वार का है, जहां एक कंपनी मिल इंडिया के द्वारा मजदूरों को किया जा रहा है प्रताड़ित। आपको बता दें, भारत सरकार के आदेश अनुसार लॉकडाउन के चलते कंपनियों द्वारा मजदूरों को सैलरी देने के आदेश दिए गए थे। कितना सख्त रवैया इस कंपनी ने अपनाया हुआ है। फिर लॉकडाउन में दी गई सैलरी को कंपनी मजदूरों के ऊपर कर्ज के रूप में चढ़ा दिया गया, जिसमें अब कंपनी प्रबंधक सख्त रवैया से काम कराकर वसूल रहा है। कंपनी परिसर में काम करने वाले एक श्रमिक ने हमें बताया कि लॉकडाउन में दिया गया पैसा हमारे ऊपर कर्ज के रूप में चढ़ा दिया गया है, जिसे अब सख्त रवैया के साथ काम कराकर कंपनी वसूल रही है और हमें बहुत परेशान किया जा रहा है। यहाँ तक कि यह पैसा ना दिए जाने पर हमें कंपनी से निकलने तक की धमकी दी जा रही है। कैसे इस कंपनी द्वारा मानवता को तार तार किया जा रहा है? क्या ऐसे कंपनी प्रबंधन मानव हित में कभी हो सकता है? शासन प्रशासन के संज्ञान में मामला डाल दिया गया है। अब इस कंपनी प्रबंधन के खिलाफ क्या कार्यवाही होती है, या शासन प्रशासन कुंभकर्ण नींद में सोता है, या तो आने वाले वक्त ही बताएगा कि किस तरह इस कंपनी प्रबंधक द्वारा गरीब के निवाले पर डाका डाल दिया गया है। मेरी जानकारी में नहीं है अभी कि कंपनी वालों और उनके वर्करों के बीच में क्या प्रॉब्लम हो रही है। अभी तक ना वर्कर साइड से कोई प्रॉब्लम आई है, ना मैनेजमेंट साइड से प्रॉब्लम आई है। वो जब मेरे पर एक सूचना देंगे वर्कर कि हमारे साथ ये दिक्कत हुई, तब उसके बाद उसका संज्ञान लिया जाएगा। यदि इस तरह की सूचना आपके पास आती है, जो हमारा जो लिखित में आया हुआ है, हमें सब चीज़ लिखित में मिली हुई है, मगर हम कह रहे हैं कि हमें कोई चीज़ लिखित में दो, तो उन्होंने कह रहे हैं नहीं, हम कोई चीज़ लिखित में नहीं देंगे, और अपनी हर चीज़ लिखित में दे रहे हैं। हमारी कंपनी का नाम मिल इंडिया है, मिल इंडिया कंपनी, सिडकुल हरिद्वार। आप यहाँ कितने साल से कार्य? सर मेरे को 2 साल हो गया है, और जो मेरे से भी कम से कम 6 साल 10 साल 15 साल तक के हैं, उनको भी अभी तक कंपनी बेस पे भी नहीं किया गया है। अच्छा। कहना है कि हम 6 साल के बाद कंपनी कर देती है, कंपनी बेस पे कर सकती है, ये सरकार का नियम है, मगर कोई भी ऐसा कोई नहीं हुआ है कि कम से कम 10 साल 12 साल से ऊपर अभी भी लेबर में ही काम करा है, कॉन्ट्रैक्ट में, उनको भी अभी तक परमानेंट नहीं किया गया, और अपनी मनमानी करते हैं हर साल। ये इनका कानून बनता है। पहले पिछली बार उन्होंने क्या किया, और सैलरी का जो हमारा ओवर टाइम मिलता था वो डबल कर दिया था। अब इस साल फिर उन्होंने वही सिंगल कर दिया, और छुट्टी जो मिलती थी वो छुट्टी सब खत्म कर दी है। बोलते हैं कि 30 की 30 ड्यूटी का पैसा मिलेगा, जिस दिन जितनी ड्यूटी करोगे उतना मिलेगा, और अगर एक छुट्टी रखोगे तो 2 ड्यूटी एक्स्ट्रा कटेगी आपकी। तो अभी क्या आपसे जबरदस्ती कार्य कर? जी ज़बरदस्ती हमें बंद कर रखा। हम सुबह से ड्यूटी कर रहे थे, यहाँ बाहर भी नहीं जाने दे रहे हैं, और हम अपने घर से ही खाना पीना जो भी है सब लाते हैं, फिर भी इन्हें प्रॉब्लम होती है। अपने आप कुछ भी करते हैं, और हमें धमका कर अपना काम कराते हैं, कभी कुछ कराते हैं, कभी कुछ कराते हैं। जो जिस लेवल पे काम कर रहा है वो उस लेवल पे काम नहीं करता है, उसको ज़बरदस्ती यहाँ से वहाँ काम करवाते हैं। कहते हैं तू यहाँ से इसको उठा, वो कहता दाना भर, वो कहता है कुछ भर। अब बताओ, जो जिस लेवल पे काम कर रहा है वो, अगर ये इंजीनियर है तो इंजीनियर लेवल पे ही तो काम करेगा। ये राजकुमार सर हैं हमारे, जो यहाँ के असिस्टेंट मैनेजर हैं। ओके, बहुत हैं, और मैं मिल इंडिया कंपनी में काम करता हूँ। सर जो हमारी समस्या ये है कि जो हमें सैलरी लॉकडाउन में दी गई थी, तो ये लोग कह रहे हैं कि ये आपसे आगे आने वाले टाइम में काटी जाएगी, वो भी ज़बरदस्ती। अगर तुम नहीं कटवाओगे तो हम आपके ऊपर प्रेशर डालेंगे और आपसे ज़बरदस्ती काम कराएंगे। आप चाहे किसी को भी बुला लो या कुछ भी कर लो। हमने सर हाथ जोड़ के कहा है, सर सरकार ने बोला था कि आपको सैलरी मिलेगी, मगर ऐसी कोई बात नहीं हुई थी कि ये सैलरी आगे कटेगी। तो हमसे इन्होंने ज़बरदस्ती साइन करा गया है। इन्होंने लॉकडाउन के अवधि हमसे साइन करा गया है कि अपने पे स्लिप ले लो, मगर पे स्लिप के बहाने इन्होंने हमसे साइन कराया कि तुम्हारी सैलरी आगे आने वाले टाइम में हम काटेंगे, और कि अभी भी किसी भी टाइम हम आपको कंपनी से निकाल सकते हैं। और हमारी जो छुट्टियां थी सारी ख़त्म कर दी हैं, और जो हमारा ओवर टाइम मिलता था डबल, वो इन्होंने ख़त्म कर दिया है। और छुट्टी का अगर एक छुट्टी करेंगे तो बोल रहे हैं कि 2 भी कटेगी 3 भी कटेगी, ये बोल रहे हैं सर। अब एक दिन की तो 3 ड्यूटी काट रहे हैं। बताओ सर हम क्या करें। और ज़बरदस्ती हमें कंपनी के अंदर बंद कर रखा है, बोल रहे हैं कि तुम्हें काम करना पड़ेगा। हम सुबह से काम भी कर रहे थे, और हमारे साथ हाथापाई भी की है सर। किसने किया आपके साथ में हाथापाई? सर गार्ड भी थे, और यहाँ जो अंदर हमारा स्टाफ है वो बोला है कि तुम्हें जो करना है कर लो। पुलिस बुलाएंगे, आपके ऊपर लाठीचार्ज कराएंगे। हमें डरा गया बहुत।
गया? हमें बहुत डराया गया सर। और पहले बोले कि तुम्हें जो करना है कर लो, और बोला है कि तुम्हारा हिसाब हो जाएगा वो कर लो। तो सर क्या हुआ, अब कह रहे हैं कि 2 दिन कंपनी बंद रहेगी। हमने पूछा किस बेस पर कंपनी बंद रहेगी, बोला है कि कोई बेस नहीं है, कंपनी बंद रहेगी तो रहेगी। तो हमें कोई जवाब नहीं मिला सर इस बात का कि कंपनी किस बात पर बंद रहेगी। हमें डरा जा रहा है, धमका जा रहा है सर, जबरदस्ती निकाल रहे हैं। जो आपकी पहली सैलरी रुकी हुई है वो मिल गई कि सैलरी मिल रहा है? सर सैलरी मिला है, जो लॉकडाउन में बोला था सरकार ने सैलरी देने के लिए वो मिला है, मगर उसके दौरान हमसे ज़बरदस्ती साइन करवा गया और पर्चा मिला है बाकायदा। इसमें जो 2 महीने की सैलरी हमको दी गई है वो बाकायदा लिख कर दिया है इन्होंने कि तुम्हें वो मतलब काट कर तुम्हें मिलेगी सैलरी, जो तुम्हें सैलरी मिलेगी हाँ धीरे धीरे काट लेंगे। तो अभी मतलब कि आपको जबरदस्ती काम कराया जा रहा है? जी लिखा हुआ है, देख लो सर पर्चे में, बोला है कि हम तुम्हें इस चीज़ के लिए मतलब वो कर सकते हैं, जबरदस्ती करवा सकते हैं काम, इसमें तुम कुछ नहीं करोगे। 20 आदमी को बाहर और भी कम से कम 20-22 आदमी को इन्होंने बिना किसी नोटिस के कम से कम 5 साल 10 साल 12 साल हुए जो कंपनी में काम कर रहा था उनको ऐसे ही निकाल दिया बिना किसी सूचना के, बिना किसी नोटिस के, लॉकडाउन की अवधि, जबकि उनको सहारा देना चाहिए था और ये उन्हें निकाल रहे हैं। तो आपको भी तो बस प्रशासन से हमें ये उम्मीद है कि हमारा जो हमें मिल रहा था, जो पहले मिल रहा था वो हमें मिलता रहे, हमें और कुछ नहीं चाहिए।